नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 19 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में, जहां आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे मैं 8 से 10 क्वेश्चंस का डेली करंट अफेयर्स का एक छोटा सा वीडियो लेके आता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक चेंज किया प्रोग्राम में, वो ये है कि जो 4 बजे ये जो वीडियो आता है वो अब 4 बजे ना आकर के मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे आया करेगा। सुबह 5:30 बजे प्रत्येक दिन आपको सुबह 5:30 बजे 5:30 AM पर आपको प्रत्येक दिन हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा, जो 4 बजे आया करता था। ठीक है, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो होता है मेरा, ये एसएससी, रेलवे और यूपीएससी, इन तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट ही है। साथ ही साथ आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में ये आपके डेली करंट इशूज को भी अपडेट रखेगा और आपकी नॉलेज को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगा। और दोस्तों, हमारा एक डीएनएस क्लासेज के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स के PDF जो है आसानी से मिल जाया करेंगे। इसका लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जहाँ से आप इजीली सारे वीडियो लेक्चर्स के PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल में ही किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है पाकिस्तान। और यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में पॉइंट्स देख ले तो वो ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता में संशोधन और मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इमरान खान ने कोरोना वायरस महामारी के बीच टीम को इंग्लैंड दौरे पर भी जाने की मंजूरी दे दी है। और नई संहिता के तहत यहाँ पर जो प्रस्ताव मंजूरी की गई है इमरान खान के द्वारा, प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा, तो उनकी नई प्रस्ताव मंजूरी के तहत यदि नई संहिता के तहत बोर्ड मैच फिक्सिंग और स्पोर्ट फिक्सिंग को अपराध का दर्जा देगा और इसके लिए कड़े दंड का भी प्रावधान होगा। और दूसरा क्वेश्चन देख ले तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आज का कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कौन सी हो जाएगी? AIIB। AIIB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 5,714 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। और यदि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख ले तो वो ये है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल में ही कहा कि उसने भारत को अपने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए 75 करोड़ डॉलर 75 करोड़ डॉलर कितना होता है? 75 करोड़ डॉलर 5,714 करोड़ रुपए होते हैं। ठीक है, इतने रुपए जो देने का कर्ज मंजूर किया है। इस मदद से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किए जाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी मजबूत बनाया जाएगा। इस बहुपक्षीय बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है। आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो लोन दिया गया है 5,714 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है, इसका मेन मोटिव क्या है कि सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना और साथ ही सेवा प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है यदि इस बहुपक्षीय बैंक का? तो वह है बीजिंग में। और देख लेते हैं हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है कि ऑटिस्टिक प्राइड डे निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? तो दोस्तों, ऑटिस्टिक प्राइड डे जो है ये 18 जून को बनाया जाता है। और ये दिन सेलिब्रेट करने का मेन उद्देश्य होता है बच्चों के लिए, जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके लिए। इसके बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इस दिन को पूरे विश्व में इसी नाम ऑटिस्टिक प्राइड डे से मनाया जाता है। दरअसल ये एक तरह की बीमारी है जो बच्चे के पैदा होने के दौरान उनके दिमाग में हो जाती है। ये ऑटिस्टिक प्राइड डे मतलब ऑटिस्टिक क्या एक तरह की बीमारी है जो बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के साथ ही उनके दिमाग में हो जाती है। जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उनके दिमाग में इस तरह की बीमारी का पता चल जाता है। और ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार 2005 में एस्पिस फॉर फ्रीडम द्वारा बनाई गई थी। पहली बार कब बनाई गई थी? 2005 में। और किनके द्वारा? तो वो थी एस्पिस फॉर फ्रीडम, उनके द्वारा बनाई गई थी। और यह जल्दी एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन बनाया जाने लगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को हाल में ही 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है कि भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का
वो अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है, वो भी 8वीं बार। ठीक है, पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यदि 8वीं बार चुना गया तो इससे पहले 7वीं बार कब कब चुना गया है, तो वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। पहली बार 1950-51 में, दूसरी बार 67-68 में, तीसरी बार 72-73 में, चौथी बार 77-78 में, पांचवी बार 84-85 में, छठी बार 91-92 में, सातवीं बार 11-12 में, 2011-12 में, और लास्ट 8वें बार जो चुना गया है वो 2021-22 में। ठीक है, पॉइंट्स कुछ देख ले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वो है कि अब भारत साल 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का वो अस्थायी सदस्य बन गया है, और साथ ही में सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का यूएन प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं हमारे आज के 5वें क्वेश्चन को। तो हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यों को दलों को वहां भेजेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। यदि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख ले तो डिटेल में, वो ये है कि यह परेड दूसरे विश्व युद्ध में रूस और गठबंधन देशों के सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित की जा रही है। ठीक है, किनके लिए? तो रूस और गठबंधन देशों के सेना की वीरता जो थी उनके सम्मान के लिए। और दूसरा क्या, रूस के रक्षा मंत्री ने इस महीने की 24 तारीख को विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। और क्या, परेड में भारत की भागीदारी विश्व योद्धा के महान नायकों को याद करने में रूस के लोगों को एक साथ जुटता और श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में की जाएगी। अब देख लेते हैं हमारे आज के छठे क्वेश्चन को। तो हमारा आज का छठा क्वेश्चन है कि हाल में ही बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जी को बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और यदि इसके बारे में डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि पंकज त्रिपाठी ने युवाओं से खादी के कपड़े पहनने और खरीदने की अपील की है। और बता दें कि बिहार के सरकार मतलब नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी हाल में ही अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और पंकज बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी है। पंकज त्रिपाठी जी जो हैं वो बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी है। वहीं उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि पंकज त्रिपाठी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने से बिहार में खादी के प्रचार प्रसार के काम को तेजी से गति मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के 7वें क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मलावी। और यदि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख ले डिटेल में तो वो ये है कि इस सहायता का इस्तेमाल, जो ऋण मिल रही है, इस सहायता का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं पर किया जाएगा। ठीक है, अभी तक में मलावी सरकार को भारत ने 39.57 करोड़ डॉलर की कुल 5 ऋण सुविधाएं प्रदान कर दी है। और ये ऋण सुविधाएं मलावी सरकार को सिंचाई नेटवर्क, तंबाकू थ्रेसिंग संयंत्र और ईंधन भंडारण सुविधा की आपूर्ति के लिए लिखू बुल्ला नदी से मुलांजे से बल्टायर तक एक नई पेयजल आपूर्ति प्रणाली के रूप में संबंध परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु प्रदान की गई है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं हमारे आज के 8वें और आखिरी क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका सही आंसर है बहरीन। और यदि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख ले डिटेल में तो वो ये है कि एशियाई पैरालंपिक समिति APC एशियाई पैरालंपिक समिति ने हाल में ही घोषणा की है कि बहरीन अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। और प्रतियोगिता में 9 खेलों की जगह दी गई है। इनमें एथलीट, यदि 9 खेलों की जिन 9 खेलों को इसमें जगह दी गई है वो कौन कौन से हैं? एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी, टेबल टेनिस भी शामिल है। और यह पहला अवसर होगा जबकि बहरीन एक बड़ी पैर खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। पहली बार बहरीन किसी बहुत बड़े पैरा खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। दोस्तों
यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। उनके लिए भी काफ़ी ये वीडियो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेगा। और मेरा जो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो ये मेरा डेली करंट अफेयर्स का सेशन डेली सुबह 4 बजे आया करता है, अब वो कब आया करेगा? मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे, मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे जो है ये सेशन हमारा आया करेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।